किसान साथियों, आज हम जानेंगे एक ऐसे गेहूं के बीज के बारे में जो एक किसान है वो 2 साल से लगा रहे हैं। 2 साल से लगाते हुए उन्हें ये अनुभव हुआ है कि ये बीज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी जो बालियां हैं वो बहुत लंबी हैं, और जब बालियां लंबी हैं तो उसमें दाने बहुत ज्यादा हैं, और दाने ज्यादा हैं तो पैदावार अच्छी है। पैदावार अच्छी होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि नीचे से जो है कल्ले जब ज्यादा फूटेंगे तो पैदावार होगी। आप देख सकते हैं इसका मोटा और चमकदार दाना है। इसकी रोटियां खाने में बिल्कुल देसी गेहूं के जैसी होती हैं। तो साथियों, चलते हैं और जानते हैं उन किसान से कि वीर गेहूं कितना कारगर और कितना अच्छा है हम किसानों के लिए। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार छोटा सा परिचय दें अपना। मेरा गांव पगोना है, ब्लॉक बहजू पड़ता है, जिला संबल है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मैं। तो यादव जी, आप जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं अपने गाँव में, ये आप पे टोटल जमीन कितनी है? 30 एकड़ 30 एकड़ जमीन है। तो 30 एकड़ में से आपने जो ये वीर गेहूं है ये कितने जमीन में बोया हुआ है? 10 से 12 एकड़ में बोया है हमने। 10 से 12 एकड़ में। तो ये जो गेहूं है वीर, इसे आप कितने दिन से बो रहे हैं? 2 साल से बो रहे हैं। 2 साल से बो रहे हैं। ऐसी क्या खासियत, क्या अच्छाई, क्या चीज इसमें लगी कि तुम जो है इस गेहूं को बोते चले आ रहे हो? इसकी पैदावार सब और गेहूं के मुकाबले इसकी पैदावार बहुत अच्छी लगी हमें। अच्छा, पैदावार अच्छी है। और जो इसकी लंबाई ज्यादा है और इससे भूसा भी ज्यादा निकल रहा है इससे। तो ये 1 एकड़ में इसकी जो पैदावार है वो कितनी है? 1 एकड़ में 27 से 28 27 कुंटल। तो यादव जी, ये पैदावार किस वजह से है इसकी, इसके कारण क्या हैं जो कि ये इतनी अच्छी पैदावार है इसकी? जैसे हम जो पहले इसकी बुवाई करते हैं जी, बुवाई करने के बाद 20 से 21 दिन में जो पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद जो इसके एकदम किल्ले बहुत सारे फूटते हैं। अच्छा, मतलब ब्याज इसका बहुत ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। जब ब्याज ज्यादा होता है और फिर इसकी लंबाई आती है, इसकी लंबाई होती है, लंबाई होने के बाल इसकी लंबी आएगी, बाल लंबी आएगी तो इसमें बाल लंबी आएगी तो दाने जो है बहुत ज्यादा आते हैं उस बाल में जी। जब दाने ज्यादा आएंगे तो टोटल गेहूं का जो एवरेज निकालेंगे वो ज्यादा निकलेगा। अच्छा, जब पैदावार जो है इसी वजह से, बाल लंबी होने की वजह से बढ़ जाती है। तो भैया जी, ये जो आपने जब गेहूं बोया तो इस खेत की जो तैयारी है वो किस तरीके से की? कच्चा आलू था इसमें पहले। अच्छा, कच्चा आलू खोदने के बाद फिर हमने इसकी जुताई की। जुताई करने के बाद मतलब जो परेवा करना नहीं पड़ा था हमें, ऐसे हमने इसे बो दिया। अच्छा, 1 एकड़ में से 40 किलो डाला हमने गेहूं। अच्छा, बीज जो है। हाँ, और जो है 1 एकड़ में 1 कट्टा उसका डाला एनपी का। अच्छा, एनपीके खाद का। जब गेहूं बोते हो तो एनपीके उसके साथ बोने के बाद में जब बोते। और इसे वीर गेहूं जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक कभी भी बो दो। और जो हमने जो हमारा खेत देख रहे हो जी, ये जो हमने 7 नवंबर को बोया है, और 7 नवंबर को बोने के बाद भी देखो कितनी अच्छी पैदावार है और कितना एकदम एकसार खेत खड़ा है। कोई मतलब ये अलबल वाली बात नहीं है इसमें। तो जो पहला पानी है वो कितने दिन बाद लगाया आपने? 20 से 21 दिन में लगाया। 20 से 21 दिन में। तो क्या पानी के साथ भी कुछ डालते हो? यूरिया। अच्छा, यूरिया कितना डालते हो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, 35 का पड़ गया, 30 का पड़ गया, 30-35 किलो के हिसाब से। तो अब जैसे मतलब पहला पानी लगाया, इसे जो है कितने पानियों की जरूरत होती है टोटल? देखो, जैसे मौसम के ऊपर बात है। मौसम अगर गर्म नहीं है तो 4 पानी में पक्के तैयार हो जाता है। अच्छा। और थोड़ा मौसम गर्म है तब 5वें पानी की जरूरत पड़ती है। नहीं, वैसे 5वें पानी की जरूरत पड़ती नहीं। इस खेत को आपने कितने पानी लगाए? 4 पानी लगाए और 4 पानी में हो गया ये। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत हो रही है, ये गिरता नहीं है गेहूँ। अच्छा, दिख रहा है आपको चारों तरफ, देखिए तो उधर से देखिए, गिरा हुआ नहीं है। हाँ, गिरा हुआ नहीं। अब क्या होता है, बहुत से जो बीज हैं वो बहुत, उनकी हाइट बहुत छोटी रहती है। इसकी हाइट भी लंबी रहती है इसकी। अच्छा, तो भूस की मात्रा है वो कैसी निकलती है? भूसा की मात्रा जब लंबाई होगी तो भूसा की मात्रा ऑटोमेटिक ज्यादा निकलेगी। मतलब एवरेज के तौर पे अगर हम देखें एकड़ में तो भूसा कितना निकलता है और गेहूं कितना निकलता है? 1 एकड़ में इसका जो है पैदावार होती है गेहूं की 27 से 28। अच्छा, हाँ। और भूसा 1 एकड़ में जितना ये गेहूं निकलता है, वीर गेहूं, हाँ, उतना ही इसका भूसा निकलता है, बराबर ही निकलता है बिल्कुल। अच्छा यादव जी, एक चीज़ बताओ, कई बार क्या होता है कि हमारी सभी तरह की ज़मीन है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं कम है, किसानों पे अलग अलग तरह की ज़मीनें होती हैं, रेतीली, भूड़ की ज़मीन। तो क्या ये पानी के प्रति कैसा है? इसे पानी की ज़्यादा अधिकता चाहिए या कम में भी हो जाता है? नहीं, कम में भी हो जाता है। देखो, ये तो रेतीली में बो के देखा हमने, और हमारी कुछ ज़मीन जो है उधर मोटी ज़मीन थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया, हमें तो सेम लगा है, बराबर ही है इसका। और पानी कम में भी काम चल रहा है इसका, कोई मतलब जो है इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, इसका जो दाना है वो दाना कैसा है? देखो, दाना आपके सामने है। देखो, सबसे बहुत मोटा गेहूं है, और देखो कैसा हीरा जैसा दाना है इसका। मोटा, एकदम चमकदार है। और भारी भी ज्यादा है इसका। भारी। अच्छा, एक चीज होती है, कई बार क्या होता है, हम मंडी में माल लेके गए अपना, ट्रॉली लेके गए, वो आड़ती है ऐसे करके हाथ डालेंगे और यूं करके यूं तो दिखा रहे हैं कि जी ये है वो है। क्या ऐसा कुछ होता है वहाँ पे? होता है, देखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या वो देखते हैं कि मतलब गेहूं जो मारा हुआ तो नहीं है, पर इसका एक भी दाना मारा हुआ नहीं होता है, काला नहीं होता है, और जो इसकी चमक ज्यादा मिलेगी और सबसे बड़ी भारीपन ज्यादा मिलेगा इसमें।
तो ये इतना अच्छा होने की वजह से मंडी में क्या बात रहती है कि मतलब खरीदार जो है क्या जो ऐसे हमने तो देखा है 2 साल से करके, इसके जो 20 से 30 रुपए महंगा ही बिकता है हर गेहूं से ये। अच्छा, हाँ, मतलब जो और बिक रहे हैं मंडी में उससे महंगा बिकता है। महंगा बिकेगा भैया। कई बार देखा गया है कि हम कोई भी गेहूं लाते हैं, लाने के बाद में उसकी रोटियां खाते हैं, देखते हैं तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता, जायका ही उसमें नहीं होता, बिल्कुल जो है बेकार रहती है, और रोटी बना कर रख दो तो सूख जाए, बहुत सारी समस्याएं। क्या इस गेहूं में क्या बात है? इसकी जो है रोटी की तो बात ही मत करूं जी, मीठी रोटी बढ़िया एकदम मुलायम और सफेद रोटी आती है इसकी, और देसी गेहूं नहीं होता था पहले। हाँ जी जी, कहते हैं बिल्कुल उसकी तरह, इसकी तरह सेम है बिल्कुल, ये देसी गेहूं के जैसा जायका। हाँ जी जी। यादव जी, जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं ये न्यूजीवीडू सीड के वीर गेहूं के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, हमने तो 2 साल से इसे बोया है, हमें तो इसका अच्छा लगा, और हम कहना चाहेंगे सभी किसान भाइयों से कि इसे एक बार जरूर बो के देखें। और दूसरा गेहूं वीर के अकॉर्डिंग दूसरे गेहूं की तरफ जाओगे ही नहीं, क्योंकि इसका जो है पैदावार से लेके रोटी से लेके हर चीज में अच्छा है ये गेहूं। तो साथियों, आपने सचिन यादव को सुना वीर गेहूं के मामले में। उन्होंने बताया कि वीर गेहूं किसान के मतलब का बीज है, पैदावार के मामले में, गिरने के मामले में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में, और रोटी मुलायम और स्वादिष्ट होने के मामले में। तो भाइयों, हमें क्या चाहिए? हमें पैदावार चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा मुनाफा चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने जो वीर के बारे में आपको बताया या समझाया उस पर ध्यान दें और वीर का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ाएं। धन्यवाद।